और अब भी ऐसा टाइम आ गया, ये कभी सोचे भी नहीं थे हम लोग। ये बात आज शेयर करना जरूरी था गाइस, इसीलिए आप लोगों से इस बात को आज शेयर कर रहे हम जॉब क्यों करते थे, घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी। और गाइस ये जो पीछे फोटो लगा हुआ है ना, ये मेरे पापा का फोटो है। तो काम करते करते आप लोगों से थोड़ा शेयर करेंगे बातों को, ठीक। हे गाइस, तो मैं कॉलेज से आ गई हूँ और कॉलेज से आने के बाद फ्रेंड लोग तो आज नहीं मिली थी, क्योंकि पता है गाइस आज मेरा अकेले का एग्ज़ाम था, तो हम अकेले एग्ज़ाम दे के आ गए हैं। और आज हम घर में हैं, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आज हम घर में काहे दिख रहे हैं आप लोग को, ठीक है। और अभी आकर डायरेक्ट समोसा लेकर आए थे कॉलेज से आते टाइम, तो अभी हम खा लिए, छोटी बहन भी खा ली, मम्मी भी खा लिए। और ये गई थी मॉल, अभी पता नहीं मॉल से फिर से वापस आ गई। मतलब मॉल जाके वही हो गया ना। हमको बोल रही 7 बजे जाने के लिए, हमको भी बर्तन धोना है, चावल बनाना है। और अभी बर्तन मतलब बर्तन धो ही रहे थे, तो फिर सोचे कि अभी ब्लॉग करती, आप लोगों से कुछ बात भी करना था। अभी हम जा रहे हैं फिर से बर्तन धोने गाइज। एंड गाइज आप लोगों को बता रहे थे ना कि सिल्वर प्ले बटन का वीडियो डालने के बाद हम अपना जर्नी बताएंगे आप लोगों को, कि हम ऑफिस क्यों ज्वाइन किए थे, हम जॉब क्यों करते थे, घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी। और गाइज ये जो पीछे फोटो लगा हुआ है ना, ये मेरे पापा का फोटो है। तो काम करते करते आप लोगों से थोड़ा शेयर करेंगे बातों को, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। मम्मी कहीं गई है किसी काम से। गाइज मैं बर्तन भी धो ली हूँ, बर्तन तो धुला गया। छोटकी बहन चली गई घूमने, हमको लेने आई थी वो घूमने जाने के लिए, लेकिन अभी वो काम है इसलिए नहीं जा रहे। और अभी देख सकते हैं हम पूरा बर्तन धोकर साफ़ कर दिए हैं। और अभी मम्मी बोल के गई है चावल चढ़ाने के लिए, क्योंकि भैया आने वाले हैं खाने, तो चावल चढ़ाना है। कुकर में ही बना देते, क्योंकि कुकर में जल्दी से बन जाएगा, है ना। कुकर में ही बना लेते हैं। और गाइज हम धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करेंगे यही कि मैं ऑफिस, पता है गाइज मैं ऑफिस ज्वाइन की थी 2022 में, मतलब ऑफिस नहीं ज्वाइन की थी, 2022 में मैं काम करना स्टार्ट की थी, जॉब, प्राइवेट जॉब। और गाइज मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे, ठीक है। तो लोग ये भी सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में थे तो आपको जॉब करने का क्या ज़रूरत है ना। गाइज ज़रूरत होता है तभी तो लोग जॉब करते हैं ना। तो मुझे भी ज़रूरत था, मतलब मेरे पापा का ना डेथ जब हुआ था ना, उससे पहले का लाइफ ना गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना अच्छा लाइफ था ना हम लोग कि पूछिए ही मत। मतलब जब जॉब करते थे ना पापा, तो सरकारी क्वार्टर में हम लोग रहते थे। वहाँ सरकारी क्वार्टर का तो पैसा भी नहीं लगता है ना, तो पैसा नहीं लगता था हम लोग का सरकारी क्वार्टर का। तो वहीं पे हम लोग ना रहते थे, ठीक है। और मतलब वहाँ पे रूम भी बहुत बड़ा बड़ा था, ठीक है। हम लोग का जो क्वार्टर था ना सरकारी, हमको भी मौका मिलेगा ना तो वहाँ जाकर ना आप लोग को दिखाएंगे वहाँ का रूम सब, क्योंकि गाइस पता है वहाँ पे ना अभी वो ना कंपनियाँ बंद हो चुका है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग वहाँ रहते थे ना, तो वहाँ बहुत बड़ा फील्ड रहता था, ठीक है। और फील्ड में हम लोग खेलते थे, मेरी फ्रेंड लोग भी थी, जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, जो बचपन की दोस्त होती है, वो है मेरी एक, वो ना चाइनीज़ है, नेपाली टाइप का, ठीक है। उसका फेस देखिएगा ना तो लगेगा नेपाली टाइप की पूरा। वो ना होली में आई थी ना, तो उस टाइम हम ब्लॉग नहीं बनाते, शायद अब कभी आएगी ना मिलने तब आप लोग को उसको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो उसके साथ ही हम लोग खेलते थे, स्कूल भी, मतलब शुरू से हम ना उसके साथ ही पढ़े थे 8 क्लास तक, ठीक है। 8 क्लास तक हम दोनों साथ पढ़े थे। और 8 क्लास के बाद स्कूल कॉलेज सब अलग अलग हो गया, तो हम लोग ना बटलर में रहते थे। और बटलर ना गाइस धीरे धीरे ना बंद हो गया। वो ना उसमें को जो कर्मचारी लोग थे ना काम करने वाले, वो ना यहाँ भी काम करते थे, दूसरी जगह भी काम करते थे। समझ लीजिए कि अटेंडेंस बना के जो दूसरा जगह काम नहीं किया जाता है, वैसे ही काम करने चले जाते थे वही लोग। वैसे एम्प्लॉय के कारण धीरे धीरे वो कंपनी लॉस में जाने लगा। मतलब सरकारी ही था, ठीक है, कंपनी नहीं बोलेंगे उसको, मतलब क्या बोलते हैं हमको पता नहीं उतना, ठीक है, लेकिन वो लॉस में जाने लगा, ठीक है। तो इसी के लिए ना धीरे धीरे वो बंद हो गया। जब बंद हुआ तो वीआरएस टाइप का एक पेपर आया था, जो वीआरएस भरना था, तो जो भरेगा ना उसको रूम खाली करना पड़ेगा। और जो पैसा जो बचा हुआ है ना, बहुत सारा बड़ा अमाउंट जो सरकार देता है कि हाँ आपके फ्यूचर के लिए इतना होना चाहिए पैसा, तो वही हम लोग को भी दिया था, ठीक है। तो हमारे पापा ना हम लोगों से मतलब राय विचार किए थे कि दे दे कि नहीं। तो उस टाइम तक मेरे पापा थे, ठीक है। तो वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद, वहाँ से मतलब कंपनी छोड़ने के बाद हम लोग ना रूम भी छोड़ दिए, ठीक है। हम जब वहाँ से रूम खाली किए थे ना, तब हम 9th क्लास में थे, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ते थे। तो जहाँ रूम लिए थे ना दूसरी जगह, वहाँ पे कोचिंग पढ़ते थे हम, 10th का एक पिंटू सर है ना उनसे। तो मेरे पापा वहाँ से काम छोड़ने, मतलब वहाँ से जब मतलब छूट गया सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी का क्या है ना कि जब बंद हो गया, सरकार बंद कर दिया, तो क्या ही किया जा सकता है ना। तो उसको ना रेलवे में मिला दिया गया। रेलवे जो है ना, वो रेलवे ने उसको खरीद लिया। कोई भी छोटा मोटा सरकारी जो होता है ना, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि रेलवे बहुत बड़ा सरकारी है, ठीक है, तो वही उसको खरीद लिया। तो उसके बाद ना
वो मतलब उसको छोड़ना पड़ा मेरे पापा को। उसके बाद मेरे पापा दूसरे जगह कहीं काम किए थे, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा को ना घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ठीक है, और पैसा भी आ जाएगा तो अच्छा है। तो वहाँ से जो पैसा मिला था ना हम लोग को सरकारी क्वार्टर से, तो उसी का ना मेरे पापा ज़मीन खरीदे थे, जो यहाँ शहर में हम लोग का ज़मीन है, नहीं तो शहर में अभी तक ज़मीन भी नहीं रहता। और अब भी ऐसा टाइम आ गया, कभी सोचे भी नहीं थे हम लोग। तो उसी टाइम से ना, जब वहाँ पे मेरे पापा ना 2-3 साल तक काम किए थे, ठीक है, जहाँ पे दूसरी जगह गए थे काम करने, ऐसे ही प्राइवेट था वो। तो 2-3 साल तक वहाँ काम किए थे। उसके बाद मतलब मेरे पापा का तबीयत ख़राब हुआ, फीवर उवर टाइप लगा था, ठीक है। उसके बाद ही मेरे पापा का ना मतलब क्या बोलते हैं, तबीयत ख़राब हुआ था। उससे पहले का लाइफ ना गाइस हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। हम पहले ना अपना पहले का लाइफ आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ना बस खेलते थे, खाते थे, स्कूल जाते थे, बस यही काम था। सप्ताह में 2-3 दिन मॉल चल जाते थे मम्मी लोग के साथ, बहुत पैसा खर्चा करते थे पहले हम लोग, बहुत ज़्यादा। और समझ लीजिए कि मेरे घर में ना सोमवार को, बुधवार को और शनिवार को मतलब नॉनवेज बनना एकदम फिक्स रहता था। ऐसा लाइफ था हम लोग का, मतलब अब ऐसा लाइफ हो गया है ना कि मतलब समझ लीजिए गाइस कि अच्छा लाइफ से जो बुरा लाइफ आता है ना, थोड़ा कष्ट होता है जीने में, है ना। और किसी का बुरा लाइफ से अच्छा बनता है तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही हम लोग को कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता मतलब पड़ता है गाइस अभी भी, ठीक है। तो पापा का ना जब तबीयत ख़राब हो गया था ना, ठीक है, कोरोना के टाइम, उनको कोरोना नहीं हुआ था, फिर भी तबीयत ख़राब हुआ तो धीरे धीरे शरीर पूरा कमज़ोर हो गया। तो रात को 19 तारीख को उनका डेथ हुआ था रात में। उस दिन का तो हालत बहुत ख़राब था। उसके बाद हम लोग गाँव गए। गाँव से आने के बाद हम लोग वहाँ का काम ख़त्म होने के बाद नानी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि हम लोग जो रेंट में रहते थे ना, वो 3-4 महीना तक खाली था, फिर भी हम लोग को पैसा देना पड़ा उसका। उसके बाद हम लोग नानी के यहाँ रहे 2-3 महीना तक। उसके बाद नानी के यहाँ ना मतलब कैसे पता है, मेरे साथ ना शुरू से भेदभाव जहाँ होता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता रहना, ठीक है। तो नानी का कुछ हुआ नहीं था, बस थोड़ा बहुत ना हमको भेदभाव से ना थोड़ा अपने आप ना बुरा लगता था कि अरे हम यहाँ काहे रह रहे हैं, हम लोग अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो हम अपनी मम्मी को बोले क्या कि मम्मी हम जॉब करेंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे नानी कन। तो उसी दिन से ना हम तय किए थे कि हम जॉब करेंगे और मतलब अपनी फैमिली को अलग रखेंगे रूम लेकर। तो गाइस उस टाइम ना मेरे भाई का ना पढ़ाई चला था, मेरा भाई ना बीटेक कर रहा था, ठीक है। तो मेरे ना भाई अति गाइस मतलब एक ही भाई इकलौता, तो कोई नहीं चाहता ना कि उसका लाइफ ख़राब हो, ठीक है। तो हम लोग इसलिए चाहते थे कि मेरा भाई पढ़ाई लिखाई करके अच्छा सा जॉब कर ले तो लाइफ सेटल हो जाएगा, उसका भी और मेरी मम्मी का भी, है ना। और हम लोग का क्या, हम लोग का शादी ब्याह कर देगा लोग तो दूसरे घर में जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग के लिए सब कुछ रहेगा ही अवेलेबल, है ना। हमको खिलाने के लिए, हम लोग को खिलाने के लिए तो हम लोग का हस्बैंड रहेगा ही। तो इसी के लिए ना हम लोग भी चाहते थे कि मेरा भाई का अच्छा से पढ़ाई लिखाई हो जाए, अच्छा सा कोई जॉब हो जाए। तो इसी के लिए बीटेक मतलब भाई का पढ़ाई करवाए, भाई को कोई जॉब नहीं करने दिए। बहुत सारे ना रिश्तेदार में लोग कहते थे क्या कि तुम लड़कियों के जॉब करती है, भाई नहीं करता है तुम्हारा, बहुत लोग बोला, मेरे फ्रेंड लोग भी बोलते थे, ठीक है। फिर भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी से भी, क्योंकि हम जानते थे ना कि मेरे घर में भाई क्या सोच है और क्या सोच के हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम नहीं बताते थे किसी को भी। और कहीं जॉब के लिए भी ना मेरे कुछ करीबी लोगों को पता था, मेरे जॉब के बारे में ना सबको नहीं पता था। जब हम जॉब ज्वाइन करने के लिए गए थे ना, जब आए थे नानी के यहाँ से, तो हमको ना पता है जॉब भी नहीं मिलता था। उस समय मेरा 18 साल एज नहीं हुआ था, तो हमको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ जॉब खोजने में। तो एक जगह ना एक नया मतलब पतंजलि का शॉप खुला था, उसमें हम ज्वाइन किए थे, बिलिंग का काम था वहाँ पे। तो वहाँ पे काम किए, करते 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 6-7 महीना बीता था। उसके बाद ही हमको ये अकाउंटेंट का जॉब मिला था, ठीक है। तो हम अकाउंटेंट का जॉब ना लगभग 3 साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ना गाइस घर में काम करने वाला कोई नहीं था, ठीक। घर में काम करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना भाई, खर्च कैसे चलेगा, है ना। और पापा को जो ड्यूटी था ना, ठीक है, उससे पेंशन ना उस टाइम तक नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे पापा का जब डेथ हुआ था ना तो 44 एज था उनका। तो वहाँ से बोला गया कि कम से कम 48 या 49 एज होना चाहिए तभी पेंशन देंगे, ठीक है। तो उस टाइम तक नहीं हो रहा था, और घर में रेंट का भी पैसा देना पड़ता था, घर का भी खर्च बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो उस टाइम तो मेरी दीदी भी जॉब करती थी गाइस, ठीक है, मेरी दीदी भी जॉब करती थी और हम भी करते थे। तो उसके बाद जब मतलब दोनों अच्छे से काम करते थे। उसके बाद जब दीदी का शादी वादी फिक्स हो गया तो दीदी शादी होकर चले गए थे, फिर हमको अकेले करना पड़ा। उसके बाद समझ लीजिएगा इसके जो भी होता है सही होता है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से मैं यूट्यूबर बन गई। यूट्यूब से भी बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है, और आप लोगों से यही चाहते हैं कि बस आगे आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमको। और हमारे लाइफ के बारे में और कुछ भी आपको जानना है गाइस तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और रहा बात रिलेटिव्स लोग का कि गाइस शादी मेरी दीदी का कैसे हुआ है, नौकरी वाले मेरे जीजा जी है। तो गाइस दीदी की शादी में भी कुछ है मेरे रिश्तेदार लोग जो हम लोग का सपोर्ट किए थे, मदद किए थे, बहुत लाखों लाखों रुपया का मदद किए थे। और कुछ जो सामान वामान होता है ना, हम लोग की मौसी लोग भी हेल्प की थी उसमें देने में, मामा लोग भी किए थे। तो इसी के लिए। और गाइस कुछ रिलेटिव्स थे जो मुश्किल वक्त पे साथ नहीं दिए, तो उन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग सोच है।
बस वहाँ से लेकर यहाँ तक का समय तय हो गया, यहाँ से आगे का भी हो जाएगा। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा तो, क्योंकि भाई गाइस पता है हम ना एकदम हैप्पी रहते हैं ना, तो लोगों को नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चलता है नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते थे कि धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ बताएं, इसलिए आप लोगों से शेयर किए कि हम लोग का लाइफ ना पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा ना कि मतलब पापा के टाइम का लाइफ याद करते हैं ना तो इमोशनली फीलिंग आता है एकदम, कि जो एक देहाती भाषा में बोलते हैं ना कि बाप के राज में जो संभव है ना वो किसी के राज में संभव नहीं है, ठीक है। तो वो जो पिता होता है ना, ठीक है, वो मतलब कितना भी दुख कर ले, कितना भी दुख करे, लेकिन अपने बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा जीवन चाहता है, ठीक है। और बाप का परतर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन गाइज दीदी के शादी के बाद मतलब बहुत अच्छे मेरे जीजा जी ना गाइज, बहुत अच्छे हैं। भले ही पैसा कोई दे या ना दे, ठीक है, देखिए पैसों से हेल्प करना ही अच्छा नहीं होता, ठीक है। और मतलब क्या बोलते हैं, फैमिली में और कुछ बात होता है जो हाइड होता है गाइज, तो उसको मैं ओपन नहीं करूँगी अभी। बट मेरे जीजा जी ने गाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब सपोर्टिव बहुत है, एंड हमेशा अच्छा सिखाते हैं और हमेशा दिलासा दिलाते हैं कि लाइफ में दिक्कत आते रहता है और अच्छा दिन भी आएगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने के लिए। सो गाइज और भी कोई बात होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आगे भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। इससे जुड़ा हुआ कुछ भी तो ऐसा बात होगा ना जो आप लोग को लग रहा हो कि हाँ छूट गया, जो पूछना चाहिए, तो आप लोग पूछिएगा जरूर, ठीक। और गाइज मेरा जन्म ना पता है यहीं पे हुआ था, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, और मैं रहती भी यहीं पे हूँ। सो गाइज इसी के लिए मैं ना जॉब ज्वाइन की थी, ठीक है, और मैं प्राइवेट जॉब भी इसी कारण से करती थी। अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है लेकिन मैनेज कर लेते हैं। और गाइज आप लोग वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।